अष्टवक्र गीता 11वां प्रकरण सूत्र नंबर 5 इस प्रकार है। चिंतया जायते दुखम नान्यथे हेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृह। अनुवाद इस प्रकार है कि इस संसार में चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं, मतलब दूसरा कोई कारण नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह चिंता का त्याग करके सुखी और शांत होता है। सर्वत्र उसकी स्पृहा मतलब इच्छा गलित होती है और वह चिंता से मुक्त होता है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, हमें आम तौर पर लगता है हर किसी को कि दुख कहाँ से मिल रहा है, हमें दुख संसार से मिल रहा है। तो हम जब भी सोचते दुख कहाँ से आ रहा है तो हमें मन में आता है सामने वाला, बाहर संसार हमें दुख दे रहा है। तो क्या ये सही बात है? तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी कह रहे नहीं, संसार दुख नहीं देता। संसार तो चलता रहता है, वो किसी के दुख या सुख देने के लिए नहीं चलता, बल्कि वो तो प्रकृति है, वो अपने नियम से चलता रहता है, उसे किसी के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। दुख जो हमें होता है वो हमारी आसक्ति के कारण होता है। आसक्ति मतलब संसार से आसक्ति, संसार से हम अटैच हो गए कि ये संसार मेरा है, अब मुझे इससे ये चाहिए। तो जो चिंता का रूप ले लेती है, आसक्ति ही चिंता का रूप ले लेती है और वही दुख देती है हमें। तो इसलिए संसार को दोष मत दो, संसार को दुखालय मत बोलो। संसार न अच्छा है न बुरा है, बस इतना जान लो कि संसार जो है निरंतर परिवर्तनशील है और ये संसार साधन है हमें मुक्ति तक ले जाने का, और वो सत्य नहीं है, इतना हमें जानना है। तो जो ये निश्चय पूर्वक जान लेगा या जान गया है वो सुखी और शांत हो जाता है और चिंता मुक्त हो जाता है। पर अज्ञान के कारण हमें क्या लगता है, हमारे में ज्ञान का अभाव है। तो हमने क्या समझ लिया कि एक मैं हूं जीव और ये बाहर जो है पूरा जगत, तो हमने दो सत्ता ठहरा ली, एक मैं और एक जीव, और मैं दोनों को सत्य मानता हूँ। और ये लगता है कि मैं दुखी हूं, अब मैं दुखी हूं तो कोई तो कारण होगा इस दुख का। पर साथ साथ ये भी लगता है मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं तो सत्य हूँ, मतलब मैं सच्चा हूँ, मैं नियम धर्म से चलता हूँ, मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं तो किसी को दुख नहीं देता। तो जो मुझे दुख मिलता है उसको किसी को तो दोष देना है, पर वो मैं नहीं हूँ दोषी, पर कोई तो दोषी है, तो हम संसार को दोषी ठहरा देते हैं। तो जो सारा दुख हमें होता है अपनी आसक्ति के कारण, वो अज्ञान के चलते या ज्ञान के अभाव में हम उसे संसार के मध्य मंड देते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से, और हम जैसे अभी समझा रहे कि जैसे हम ये भी जानते हैं कि जब मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं हो रही तो हमें दुख होता है। तो ये दुख का कारण क्या है कि मेरी उम्मीद कि मेरे हिसाब से हो, यह आशा कि जो भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो, मेरी इच्छा से हो, क्योंकि आसक्ति है, अज्ञानता है। तो अज्ञानता के कारण हमें ये जो आसक्ति हो रही है और उम्मीदें बंध रही हैं संसार से कि मेरी मर्जी से हो, और जब वो मेरी मर्जी से नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। तो अज्ञानता के कारण हमने समझा कि मैं हूं और जगत है, ऐसा हमारी मान्यता है, और मुझे जगत से कामना है, आशा है, और उसी से मुझे चिंता और दुख हो रहा है। और मुझे, जब मैंने ये जान लिया कि मैं जीव हूं और ये जगत है और मुझे जगत से बहुत कुछ चाहिए और मैं को भोगने लगता हूँ, तो ये जो हम अज्ञान के चलते करते जगत को भोगने लगते हैं, जगत का शोषण करने लगते हैं। फिर जब आगे ज्ञान से समझ आना शुरू होता है, एक साधक को जब समझ जाता है ज्ञान से कि मैं और ये जगत, मैं मतलब अभी अहंकार की बात हो रही, अहंकार और जगत दोनों एक ही हैं, दोनों प्रकृति ही हैं, तो अब मैं इसको कैसे भोगूं? तो ज्ञान हमें जनवाता है, यह बताता है कि मेरा और संसार के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए, मैं और संसार के बीच रिश्ता कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अनासक्ति का। रहना इसी संसार में है, इसी खेल में पार्ट लेना है, पर अनासक्त होकर, जैसे खेल में होता है, जैसे बच्चे खेल खिलौने से खेलते हैं। तो जब ये समझ आता है कि मैं और ये संसार दोनों प्रकृति है, तो अब मैं इसे कैसे भोगूंगा?
तो अब एक साधक को मुक्ति की चाहना उठती है और वो मुक्ति की चाहना रखता है, और फिर ज्ञान से उसका अहंकार धीरे धीरे मिटता है या गलता है। अब सभी जो भिन्नताएं लगती थी उसको, बाहर अलग अलग चीजें दिखती थी, रूप रंग दिखते थे, वो सब समाप्त होती हैं, और अपने और प्रकृति के बीच की भी जो भिन्नता है वो समाप्त होती है। अब कामना नहीं रहती, क्योंकि मैं और प्रकृति एक ही हूँ, तो किससे कामना रखूं? प्रकृति जो बाहर है उसके पास भी वही है जो मेरे पास है, तो मैं उससे मांगू भी क्या और वो मुझे दे भी क्या देगी? तो इस प्रकार अब उसकी कामना मिट जाती है। तो अब ये समझ में आता है कि मनुष्य जो है कामना का पुतला है, और जो प्रकृति है उससे उसको बड़ी कामना रहती है कि वो मेरी कामना पूरी कर दे। पर जब ज्ञान से वो ये जान लेता है कि प्रकृति से ही मैं आया हूँ, मतलब ये प्रकृति से ही मेरा जन्म हुआ है, प्रकृति जो 5 तत्व है उन्हीं 5 तत्वों से मेरा जन्म हुआ है, और ये प्रकृति चलती रहती है, मतलब बनती है और बिगड़ती है। मतलब कोई भी चीज जन्मती है और उसकी मृत्यु होती है, या बनती है एक नए रूप रंग में और वो नष्ट हो जाती है। सामग्री वही रहती है, पर बस नए नए ढंग से रूप रंग आकार लेकर वो आती जाती है और फिर मिटती भी जाती है। तो इस विशाल प्रकृति में मेरा जन्म मरण कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म मरण होते रहेंगे, कोई नई बात नहीं हुई है। ये नई बात का मतलब कि वही पुरानी 5 तत्व ही नए नए पैकेज में होके आते रहेंगे, और हमें ऐसा लगेगा कि नया हुआ है, पर नया ऐसा कुछ नहीं है, वही चीजें आती रहती हैं जाती रहती हैं। बस चिंता दुख हमें इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने अपने को प्रकृति से अलग मान लिया था, और अपने को अलग मानने से मुझे उस प्रकृति से अब कामना या आसक्ति हो गई थी। उस प्रकृति से, मतलब बाहर के संसार से मुझे संतुष्टि की इच्छा है कि ये ऐसा कर देगा तो मुझे संतोष मिलेगा, या मैंने उसके लिए ऐसा किया वो मेरे लिए ऐसा कर दे तो मुझे पूर्ण तृप्ति आ जाएगी। तो ये जो इच्छा रखी थी, ये जो आशा रखी थी कि मेरे हिसाब से यह हो, और वह होता नहीं अपने हिसाब से, क्योंकि प्रकृति अपने हाथ में नहीं है, प्रकृति अपने नियम से चलती है, इसलिए हमें दुख होता है। जब जान लिया कि प्रकृति किसी के हिसाब से नहीं चलती और मैं और जगत एक ही हैं, फिर दुख और चिंता मिट गए, और ये इच्छाएं जो गलित हो गई और वह शांत हो गया। तो एक साधक जो ज्ञान के रास्ते पे चल रहा है वह अब शांत हो गया। तो हमें अब क्या करना है अपनी ये जीवन में? हमें सिर्फ अपने को जानना है। तो कैसे जानेंगे? अपने को ज्ञान लेते रहो और अपने को बीच बीच में रुक कर देखते रहो। देखो कि हमारे में कितनी कामनाएं हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो कामनाएं हैं वो कितनी भी हम उन्हें पूरी कोशिश करें पूरी करने की, वो पूरी होती ही नहीं। जैसे बोलते ना वो, आपने इसमें पुराणों में कहानी कथाएं पढ़ी होंगी कि एक बकासुर नाम का प्राणी था, उसे कितना भी खाना खिलाओ उसका पेट भरता ही नहीं था। तो उसी प्रकार ये हमारी कामनाएं हैं, इसे कितना भी पूरा करो ये पूर्ण नहीं होती। या इस तरीके से ले लो कि एक बर्तन में तला नहीं है, उसमें कितना भी डालो वो पूरा कभी भरता ही नहीं है, उस प्रकार की ये कामना है। तो अपने को बीच बीच में रुक कर निरीक्षण करो, अपना परीक्षण करो कि ये कामनाएं क्यों हो रही है, कहाँ से आ रही हैं, ये क्यों समाप्त नहीं हो रही, मैं कौन हूँ। तब हम अपने स्वयं को जान पाएंगे। तो देखो अपनी ये आशाएं कामनाएं कहाँ कहाँ बंधी हुई, किस किस से हमें आशाएं किस से कामनाएं हैं, और ये कहाँ से आ रही है। तो ये जब हम पूरा अपना निरीक्षण करते रहेंगे तो हम अपने आप को जान पाएंगे कि ये मैं कौन हूँ। तो हमारे में जो कामनाएं हैं और इच्छाएं लालसाएं हैं वो कैसी हैं, डे टू डे लाइफ में आप देखोगे कि इसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा होना चाहिए, सबसे हमारी आशाएं कामनाएं हैं। स्टार्ट हम करें अपने घर से, तो घर के सर्वेंट से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबसे हमें आशाएं हैं। घर में सुबह उठते से ही दूध वाले से हमारी आशा कामना रहती है कि उसने ऐसे से करना चाहिए, बाहर नारियल वाले से हमारी कामना रहती है, ट्रेन में हमारी टीटी से आशा रहती है, प्लेन में हमारी पायलट से आशा रहती है, होटल में वेटर से रहती है, स्कूल में टीचर से रहती है, चौराहे पर मांगने वालों से हमारी कामना रहती है कि वो हमारी गाड़ी को ठोके नहीं, वो मांगे नहीं, और फॉरेन कंट्री में हमें डॉलर से शिकायत या कामना रहती है।
तो सब जगह कहीं भी देख लो हमारी आशा रहती है। तो हमें रुक रुक कर अपना परीक्षण करना है, कहाँ से कामना आ रही है, क्यों आ रही है, और इसी को देखना है। और ये जब समझ में आ गया हमें कि मैं कौन हूँ और ये कामनाएं क्यों हो रही है, तो इसी को मुक्ति कहते हैं। और ये ज्ञान से ही जाना जाता है। और ज्ञान से जब हम ये जान लेते हैं तो दुख चिंता से हम मुक्त होते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमें यही बताता है कि संसार से हमारा रिश्ता कैसा हो, अनासक्ति का हो। तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी ने हमें ये बताया, चिंता और दुख का कारण संसार से हमारी आसक्ति। तो संसार को हमें दोष नहीं देना है।